आज हम दुनिया के नक्शे में मौजूद एक ऐसे देश को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहां पर दुनिया में प्रतिशतता के मामले में सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न तो जरूर होगा कि सबसे ज्यादा हिंदू तो भारत में रहते हैं, फिर प्रतिशतता में सबसे पहले इस देश में कैसे आता है। तो आपको बता दें कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 96 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्रतिशतता में ये 80 से भी कम आता है। वहीं जिस देश को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ पर 80% हिंदू आबादी है। यही नहीं, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत भी मौजूद है, जो अपने किसी न किसी अंदाज के लिए लोगों को लुभा ही लेता है। और तो और ये वही देश है जहां पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। हम अपनी स्वतंत्रता दिवस को बेहद हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन दुनिया के मैप में एक ऐसा देश भी है जो शायद कभी गुलाम नहीं हुआ, तो स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएगा। और तो और ये वही देश है जहां पर कुंवारी लड़कियों की पूजा का रिवाज भी है। यहाँ पर कुमारी देवी का मंदिर भी स्थित है, जहां पर लोगों की बड़ी श्रद्धा है। और तो और इस मंदिर ने विशाल भूकंप से इस देश को क्षतिग्रस्त होने से बचाया भी था। कहानी यही नहीं खत्म होती, ये देश समय से पीछे चल रहा है। अन्य देशों की तुलना इसका टाइम जोन सही हिसाब से नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसके कारण यहाँ का यूटीसी अर्थात विश्व मानक समय करीबन 45 मिनट पीछे है। ऐसे में अगर आप यहाँ चाहते हैं तो अपनी घड़ी को 45 मिनट बैक करके ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। दोस्तों, नेपाल की एक चौंका देने वाली बात यह भी है कि नेपाली लोग मूर्ति की स्थिति को देखकर ही समय का अनुमान लगा देते हैं। उनका मानना है कि जब कोई मूर्ति का सिर ऊपर होता है तो दोपहर होता है, जब सामने होता है तो शाम होती है, और जब नीचे होता है तो रात होती है। नेपाल में एक प्रचलित मान्यता है कि बच्चों को गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति का विकास होता है। इसलिए माता पिता अक्सर बच्चों को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। और तो और दोस्तों, नेपाल में कुछ लोग अपने पालतू जानवरों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं, जैसे कुकुर, खरगोश या फिर बिल्ली। इसके साथ ही जो आपको सबसे ज़्यादा चौंका देगा वो फैक्ट ये है कि नेपाल में मरने वाले लोगों को एक खास तरीके से दफनाया जाता है। उनकी लाश को पानी में बहा दिया जाता है ताकि आत्मा शांत हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों, नेपाल में एक अजीब मान्यता ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी जंगली जानवर जैसे बाघ, भालू या गीदड़ पे पड़ा है तो वो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान भी हो सकता है। दोस्तों, और तो और नेपाल में माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 29,032 फीट या फिर 8,849 या फिर 50 भी कहा जा सकता है मीटर में है। ये तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान इसी जगह पे है, लुम्बिनी के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी है। इसके साथ ही दोस्तों, रहस्यमयी येटी, नेपाल में रहस्यमयी प्राणी जिसे येटी, जिसे भयानक हिम कंकाल के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर निवास करते हैं। हालांकि इसका अस्तित्व अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल इस रहस्यमयी प्राणी का गर्व करता है। और तो और दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा झूला पुल नेपाल में स्थित है। राप्ती नदी पर लटकता हुआ
जो कि 1182 फीट लंबा है, यहीं पे है। और तो और दोस्तों, नेपाल भाषाओं की विविधता के लिए भी जाना जाता है। नेपाल में 123 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा नेपाली है। इसके बाद मैथिली, भोजपुरी, थारू, गुरंग, तमांग, नेवारी, मागर, डोटेली और लिम्पू हैं। और तो और दोस्तों, गोरखा सैनिक, नेपाली गोरखा सैनिक अपनी वीरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं और 200 वर्ष से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं की सेना में लगे हैं। जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात है वो ये है कि जीवित देवी, नेपाल में युवा लड़कियों को जीवित देवी या कुंवारी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें देवी का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे ऊंचा स्थित विमान क्षेत्र नेपाल का लुक्ला हवाई अड्डा, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा कहा जाता है, 9334 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और तो और दोस्तों, नमक व्यापार के लिए ये जगह सदियों से प्रसिद्ध है। नेपाल हिमालय से प्राप्त नमक का व्यापार तिब्बत और भारत के साथ किया जाता है। इसके साथ ही इसे खुशहाली सूचकांक में 2019 में दुनिया का 7वां सबसे खुशहाल देश भी माना जा चुका है। और तो और दोस्तों, नेपाल काफी ज्यादा भाषा समृद्ध देश है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा में नेपाली में भी कई धार्मिक विविधता देखने को मिलेगी। और तो और दोस्तों, नेपाल में कई विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे काठमांडू के स्वयंभूनाथ मंदिर और पाटन दरबार स्क्वायर। इसके अलावा नेपाल में कुल मिला के 125 जनजातियां रहती हैं, जिसमें प्रमुख गुरुड़, मंगवार और तमाड़ हैं। इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नेपाल में 2 राजधानियां हैं, काठमांडू और एक पोखरा। काठमांडू में दुर्लभ पशु रहिड़ यानी यक भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही नेपाल दुनिया का केवल हिंदू राज्य है। ये 2008 में एक धर्म निरपेक्ष गणराज्य भी बना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और नेपाल इतना भी छोटा नहीं कि एक वीडियो में आपको बता दिया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही ये बताना ना भूलिएगा कि ये वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं।